हेलो विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम व्यतिरेक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं व्यतिरेक अलंकार को लक्षण उदाहरण सहित। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। अर्थात उपमानाद यानी उपमान से बढ़कर, यदि यानी जहाँ, अन्यस्य यानी उपमेय की, का व्यतिरेका आधिक्य दिखाया जाता है, स एव वही, सह यानी व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणों का आधिक्य वर्णन यानी उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। यह अर्थालंकार है। आइए देखते हैं। अन्यस्य, अन्यस्य का तात्पर्य है उपमेय से, उपमेय का। व्यतिरेकः, व्यतिरेकः से तात्पर्य आधिक्यम यानी अधिकता, बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। स एव व्यतिरेक अलंकारः, वही व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक वर्णन किया जाता है, उपमेय को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार की सृष्टि होती है, यानी वह व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है कि चंद्रम गता पद्मगुणा न भुंक्ते पद्मश्रित चांद्रमसीम वीक्षाम उमा मुखंतु प्रतिपद्य लोला संश्रियां प्रीतिमवाप लक्ष्मी। कुमार संभव महाकाव्य से ये पद्य लिया गया है। इस पद्य में कहा गया है कि चंद्रमा को प्राप्त जो लक्ष्मी है, यानी जो लक्ष्मी शोभा है, वह कमल के गुणों का भोग नहीं करती। अर्थात चंद्र शोभा में कमलों के सौरभ आदि गुण नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्र प्रकाश में कमल बंद हो जाते हैं और कमलों को प्राप्त शोभा चंद्र गुणों से रहित हो जाती है, क्योंकि कमल विकास काल अर्थात चिन्ह दिन में चंद्र होता ही नहीं है। पर चंचल लक्ष्मी ने, लोला यानी चंचल लक्ष्मी ने, उमा मुखंतु, उमा मुख को प्रतिपद्य यानी पाकर, सिंश्रियाम यानी दोनों प्रकार की शोभा को, यानी चंद्र और कमल दोनों प्रकार की शोभा को, लक्ष्मी यानी शोभा को प्राप्त किया। तो लक्ष्मी ने उमा मुख का स्वरूप धारण करके चंद्रमा और कमल दोनों प्रकार की शोभा को धारण किया। ये पद्य है यहाँ पर। अब इसको हम व्यतिरेक अलंकार के माध्यम से घटित करें तो प्रस्तुत पद्य में चंद्र और कमल इन दोनों उपमानों की अपेक्षा उपमेय भूत उमा मुख का अधिक गुण वर्णन किया गया है, यानी उमा मुख को के गुणों को अधिक श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की शोभा रहती है। साथ ही कमल चंद्र की शोभा को धारण नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में कमल बंद हो जाते हैं, और कमल चंद्र की शोभा को धारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह उसके आश्रित नहीं है। लेकिन उमा मुख जो है, उमा पार्वती का मुख, वह दोनों प्रकार की शोभा को धारण कर रहा है। इसलिए चंद्रमा और कमल इन दोनों उपमानों की अपेक्षा पार्वती जी के मुख को श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझें कि दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्यः प्रतापम न विषेहरे। अर्थात जहाँ दक्षिण दिशा में सूर्य, दिशि यानी दिशा में,
मंदायते मंदता को प्राप्त हो जाता है, ढल कम तेज को प्राप्त होता है, तेज वाला हो जाता है। दक्षिणाश्याम दक्षिण दिशा में, रवेरपि सूर्य भी, तस्यामेव उसी दक्षिण दिशा में, रघो महाराज रघु के, प्रतापम यानी प्रताप को, पांड्या यानी पांड्यवंशी राजा न विषेहरे सहन नहीं कर पाए, अर्थात इतना तेज उनका था। जहाँ दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उस दक्षिण दिशा में पांड्यवंशी देश के लोग रघु के प्रताप को न सह सके, अर्थात महाराज रघु के आगे नतमस्तक हो गए, पराजित हो गए। तो यहाँ रघु का उपमान यद्यपि सूर्य है, तथापि उस सूर्य से बढ़कर रघु के प्रताप का यहाँ वर्णन किया गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा में उपमान भूत सूर्य का तेज तो मंद पड़ जाता है, वहीं रघु के तेज को लोग सहन नहीं कर सके। इस प्रकार उपमान की अपेक्षा अर्थात सूर्य से के तेज की अपेक्षा उपमेय अर्थात महाराज रघु के प्रताप या शौर्य और वीरता और तेज का अधिक वर्णन किया गया है, इसलिए यह व्यतिरेक अलंकार है। तो सारांश रूप में हम इतना ही कह सकते हैं कि जिस पद्य में उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, उपमा और व्यतिरेक अलंकार के मध्य में जो अंतर है उसको हम समझें कि उपमा और व्यतिरेक अलंकार में यह अंतर है कि उपमा में तो उपमेय और उपमान के मध्य साधर्म यानी समान धर्मी गुणों का वर्णन किया जाता है, परंतु व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणों का अधिक वर्णन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको व्यतिरेक अलंकार यदि समझ में आया तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिकाधिक शेयर करें, बेल बटन को अवश्य क्लिक करें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।